हेलो ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ प्रो टिप्स को देखेंगे जो कि हमारी डेली के ट्रेडिंग जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे और काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी आएगा। और इन टिप्स में हम लोग ये देखेंगे कि अगर मान लो कोई ट्रेड है उसमें हमको किस टाइम पे होल्ड करना चाहिए और किस टाइम पे हमको उस ट्रेड में से निकल जाना चाहिए, इसके ऊपर हम एक प्रो टिप देखेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं जो मैक्सिमम लिक्विडिटी होती है जो लोग एंटर करते हैं ट्रेड में, वो करते हैं ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के टाइम पे। ओके, अब एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल को। इसको आप कंसीडर करिए कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और इसके नीचे है सपोर्ट लेवल। ओके, अब मान लो मार्केट इसके बीच में कंसोलिडेट कर रहा था कुछ इस तरीके से। ओके, अब कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट में इस लेवल का ब्रेकआउट आया तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे एंटर करे। हाँ, ऐसे डायरेक्टली एंटर नहीं करना चाहिए ब्रेकआउट पे वैसे, लेकिन मार्केट में पुल बैक भी आया, उसके बाद आपने एंट्री करी जो कि एक वैलिड एंट्री होती है। ओके, अब एंट्री हो चुकी है यहाँ पे बायर्स की। अब मान लो कि इस ब्रेकआउट के बाद मार्केट इसी जगह पे ही कंसोलिडेट करने लगा, यानी कि इसको अप साइड जाना चाहिए था लेकिन ये यहीं पे ही घूमने लगा, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे इसी एरिया में कंसोलिडेशन करने लगा। तो ये एक पॉइंट ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे ट्रेड से निकल जाना चाहिए। जो आपका बाइंग ट्रेड होगा उसको कट कर देना चाहिए, चाहे वो कॉस्ट टू कॉस्ट हो या फिर थोड़ा बहुत हल्का प्रॉफिट वगैरह हो। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा हो सकता है कि ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है इस तरीके से, तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होकर के एक लिक्विडिटी ट्रैप बन सकता है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, एग्जांपल के लिए देखते हैं हम लोग। मान लो जब मार्केट में ब्रेकआउट नहीं आया था और जब मार्केट इस पॉइंट पे थी, तब क्या क्या एक ऐसा रीज़न हुआ होगा कि मार्केट में ब्रेकआउट आया होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा? मैं सिंपली बताता हूँ। जितने भी लोगों ने इस वाले एरिया पे सेलिंग करी होगी उनके स्टॉप लॉस ऊपर होंगे, जितने भी लोगों ने इस एरिया में सेलिंग करी होगी उनके भी स्टॉप लॉस ऊपर होंगे, और साथ ही प्लस जितने भी लोगों ने इस एरिया में सेलिंग करी होगी उनके भी स्टॉप लॉस ऊपर होंगे। तो जब मार्केट इस पॉइंट पे थी और इस पॉइंट को क्रॉस कर रही थी, तो ये जितने भी यहाँ पे स्टॉप लॉस थे वो हिट होते एकदम से, और ये हिट होने के वजह से ही यहाँ पे ब्रेकआउट बनता है। तो ये ब्रेकआउट होता है ये क्विक आता है बहुत। और मैंने यहाँ पे क्या बताया, अगर मार्केट ब्रेकआउट करने के बाद इसी एरिया पे कंसोलिडेशन कर रही है तो हो सकता है कि ये ब्रेकआउट फेल हो जाए। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट तो काफ़ी तेज़ आता है, काफ़ी स्पीड में आता है, क्योंकि यहाँ पे एसएल हंटिंग हो रही होती है। और अगर कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट ब्रेकआउट के बाद, यानी कि वो एक फेक ब्रेकआउट बन सकता है। तो आपको इस टाइम पे अपने ट्रेड से एग्जिट ले लेना चाहिए या फिर अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रख देना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट, अब मान लो मार्केट इसी लेवल पे है, अपने रेजिस्टेंस के लेवल पे। ओके, अभी ब्रेकआउट नहीं कर रहा है, रेजिस्टेंस के लेवल पे है, और रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे ही यहाँ पे इस तरीके से कंसोलिडेशन कर रहा है, यानी कि यहीं पे ही रुका पड़ा है मार्केट काफ़ी देर से। अब यहाँ पे क्या चांसेस है? यहाँ पे चांस ये है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दे दे, इसके 90% चांसेस है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? यहाँ रेजिस्टेंस लेवल से ये गिर क्यों नहीं जाएगा, यहाँ पे ऊपर ही क्यों जाएगा, ब्रेकआउट क्यों करेगा? क्योंकि देखो जो सेलिंग होती है वो ऑलवेज फास्ट आती है, यानी कि जो सेलिंग होती है वो हमेशा पैनिक में होती है। लोग बेचना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कंपेयर टू बाइंग। तो जब ये अपने रेजिस्टेंस लेवल पे आएगा तो इसको सीधा रेजिस्टेंस लेवल पे आना चाहिए और तुरंत यहाँ से गिर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बायर्स खत्म हो जाएंगे रेजिस्टेंस लेवल पे और सेलर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और वो दबा के सेलिंग करना स्टार्ट कर देंगे, और जितने भी ये बायर्स होंगे उनके भी एसएल हिट होंगे। तो इसमें एक तेजी से सेलिंग आनी चाहिए नीचे। लेकिन अगर यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस जोन पे रुक रही है मार्केट, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि कोई बिग मनी या फिर कोई बड़ा पैसा वाला जो कंपनी बैंक वगैरह कोई भी है वो मार्केट को होल्ड करा पड़ा है, वो बाइंग कर रहा है, वो मार्केट को गिरने नहीं दे रहा है। तो सीधे सी बात है, अगर कोई बिग मनी वगैरह होल्ड कर रही है मार्केट को, बाइंग साइड ले जाना चाह रही है, तो हमको भी उधर साइड ही जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के हेल्प से मार्केट मूव करती है। ओके, अब सेम यही कॉन्सेप्ट आप अप्लाई कर लीजिए ब्रेकडाउन के लेवल पे या फिर सपोर्ट के लेवल पे। अब मान लो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेवल पे थी, सपोर्ट लेवल पे ब्रेकडाउन दे दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद में मार्केट यहीं पे कंसोलिडेशन करने लगी। ओके, अब यहाँ पे क्या चांस है? यहाँ पे ये चांस है कि यहाँ पे ये ब्रेकडाउन फेल हो जाएगा और ये मार्केट अगेन दोबारा अपने जोन में आ जाएगी और तेज़ी से ऊपर साइड बाइंग दिखा देगी।
ऐसा क्यों? क्योंकि जब ब्रेकडाउन हुआ तो पहली बात तो यहाँ पे सेलिंग हमेशा फास्ट आती है, पैनिक में आती है। ओके, ऊपर से जितने भी लोगों ने यहाँ बाइंग करी उनके भी ऐसा नीचे मौजूद होने चाहिए। ओके, और वो भी हिट होने स्टार्ट होंगे। और बायर्स का एग्जिट ऑर्डर होता है सेलिंग, यानी कि जब उनके एसएल हिट होंगे तो वो सेलिंग में कन्वर्ट होंगे। तो यहाँ पे तेज़ी से मार्केट गिरनी चाहिए। ओके, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे रुक रही है, यानी कि यहाँ पे ये फेक सेलिंग हुई है, फेक ब्रेकडाउन हुआ है, असल में मार्केट को सिर्फ लिक्विडिटी चाहिए थी, इसीलिए ये ब्रेकडाउन हुआ है। ओके, तो ऐसे में भी आपको अपना ट्रेड में एग्जिट ले लेना चाहिए या फिर अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट प्लेस कर देना चाहिए। इसी तरीके से अगर मार्केट अपने सपोर्ट जोन पे है और कंसोलिडेशन कर रही है बहुत देर से, तो यहाँ पे देखो ये कॉमन है, क्योंकि जो बाइंग होती है उसमें लोग थोड़ा सोचते हैं कि बाइंग करें या ना करें, लेकिन जो सेलिंग होती है वो पैनिक में करते हैं, लेकिन जो बाइंग होती है वो थोड़ी स्लो हो सकती है। ओके, तो अगर अपने सपोर्ट जोन पे अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो ये मत समझिए कि हाँ ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, हो भी सकता है, लेकिन 100% इतने चांस नहीं है कि ब्रेकडाउन हो जाए। ओके, तो मैंने आपको जो पॉइंट्स बताया कि कहाँ पे आपको ट्रेड होल्ड करना चाहिए और कहाँ पे ट्रेड होल्ड नहीं करना चाहिए, अगर इस चीज़ को आप देख के ट्रेडिंग करेंगे तो आपके जो ट्रेड होंगे वो मैक्सिमम प्रॉफिट में ही होंगे, लॉस के ट्रेड बहुत कम हो जाएंगे, या तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे या फिर प्रॉफिट में ही रहेंगे। ओके, और यहीं पे मैं आपको एक पॉइंट और बता दूं कि जब ये ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन जब फेल होगा तो एक तेज़ी से मूव आएगा, तो आपको इस जगह पे क्विक होना पड़ेगा, या तो सिस्टम पे स्टॉप लॉस लगा देना, नहीं तो फिर आप क्विकली इस ट्रेड को एग्जिट कर देना, वरना आपका बिग लॉस हो सकता है। और इसीलिए मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ धन को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं चार्ट पे ही सब कुछ कर सकता हूँ, चार्ट पे ही अपने ट्रेड को बाय भी कर सकता हूँ और चार्ट पे ही अपने ट्रेड को सेल कर सकता हूँ। अगर मैं कोई और ब्रोकर यूज़ करता तो मुझे वहाँ के डैशबोर्ड में जाना पड़ता, प्लस फिर वहाँ पे एग्जिट ऑर्डर वगैरह वगैरह करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे देखिए कितने सारे ऑप्शन दिए हैं बाय सेलिंग के। देखिए एक ऊपर ये दिया है, यहाँ पे आप लोग बाय कर सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं अपना प्रीमियम ऐड कर लूँगा और यहाँ पे मैं सिंपली बाय पे क्लिक करूँगा और यहाँ से अपना ऑर्डर लगा सकता हूँ मार्केट पे, लिमिट पे, ट्रिगर प्राइस पे, कवर, ब्रैकेट, मतलब मैं किसी भी टाइप का ऑर्डर यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ। साथ ही यहीं से मैं सेल भी कर सकता हूँ। और दूसरा जो मुझे पसंद है ऑप्शन वो है स्कैल्पर मोड। मैं डायरेक्टली यहाँ पे बहुत क्विक तरीके से मार्केट प्राइस बाइंग सेलिंग कर सकता हूँ। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 बटन दिए हैं आपको बाय करने के लिए, सेल करने के लिए। और यहीं पे ही आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे राइट पैनल पे। और यहाँ पे भी एक ये ऑप्शन है नीचे, यहाँ से भी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। तो देखिए कितने सारे ऑप्शंस दिए हैं चार्ट पे ही ट्रेडिंग करने के धन ने, तो आप धन यूज़ कर सकते हैं। लिंक दिया है मैंने बायो में, तो वहाँ पे जाकर के आप अपना अकाउंट खुलवा लीजिएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही गाइज़, आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज़।